हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि डॉक्टर आप कैसे बन सकते हैं। डॉक्टर कैसे बने, यह सवाल ने आजकल युवाओं को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप एक अच्छे और सफल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हमारे देश में एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, इसलिए अनेक की तादाद में इस देश के युवा स्टूडेंट बचपन से ही डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मगर डॉक्टर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ दिमाग से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डॉक्टर कैसे बने, ये जो सवाल है उससे पहले पता होना चाहिए कि डॉक्टर कौन बन सकते हैं। डॉक्टर वह लोग बन सकते हैं जिनमें मेहनत करने की और पढ़ने की लगन हो। डॉक्टर बनने के लिए आपको अंग्रेजी और साइंस में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मगर आपने 10वीं तक की पढ़ाई साइंस से नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 11वीं और 12वीं में आपके पास स्कूल में साइंस स्ट्रीम होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो डॉक्टर काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके लिए जो बनने के लिए डॉक्टर बनने के लिए जो मेन कोर्सेस होते हैं वो ये होते हैं, जिसमें पहला आता है वो होता है MBBS, जिसको बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BAMS जिसको बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कहा जाता है। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब इसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो होता है 11वीं और 12वीं में आपके पास PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट में आपको 50 से 60% अंक स्कोर करने होंगे। डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम की काफ़ी ज़रूरत होती है। अब उसके बाद जैसे ही आप 12वीं कक्षा परीक्षा ख़त्म हो जाती है वैसे ही आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको इन परीक्षाओं की तैयारी अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा से ही शुरू करनी पड़ेगी। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट इन परीक्षाओं में बैठते हैं। ये परीक्षा काफ़ी कठिन होती है, इसलिए आपको इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मदद भी ले सकते हैं। जैसे कि आप कोचिंग की मदद ले सकते हैं। काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। अपनी मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थी अपने कोचिंग क्लासेस ज़्यादातर 10वीं से या फिर 11वीं क्लास से ही शुरू कर देते हैं। इन कोचिंग क्लासेस की जो ट्यूशन फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए आकाश इंस्टीट्यूट, तक्षशिला इंस्टीट्यूट, ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिससे आप मेडिकल या नीट की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद होता है ऑनलाइन कोर्सेज। काफ़ी स्टूडेंट कोचिंग क्लास की ट्यूशन फ़ी नहीं कर पाते हैं, तभी वे विद्यार्थी अलग से पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज की मदद लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट घर बैठकर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। फीस के लिए जैसे अनअकैडमी और PW ये सभी चीज़ें हैं जहां से आप ऑनलाइन कोर्सेज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है जब आप 12वीं पास हो जाते हैं तो कम से कम आपको 12वीं में 50% मार्क हर विषय के साथ, तब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट को अपनी 12वीं के PCB की बुनियादी चीज़ें आनी चाहिए। 12वीं की परीक्षा के बाद पिछली साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नीट के पेपर सॉल्व करने चाहिए। इससे विद्यार्थी को एक मोटा अंदाज़ा मिल जाएगा कि उनके मेडिकल प्रवेश परीक्षा के फॉर्मेट क्या क्या हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको आप देकर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें पहला आता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल AIPMT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पंजाब मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट PMET। अब उसके बाद इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यह एक ऑफलाइन परीक्षा है। इनमें अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और असमी सही आंसर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स कट कर लिया जाता है। फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन होंगे जिसमें 180 अंक का होता है। केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन, उसके भी 180 अंक होते हैं। जियोलॉजी में 45 क्वेश्चन होते हैं और 180 अंक होते हैं। बॉटनी इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं और 180 अंक होते हैं। इस तरह से 720 अंक के 180 क्वेश्चन होते हैं और इनके लिए जो टाइमिंग होता है वो 3 घंटा 180 मिनट होती है। जब आप अच्छे अंक के साथ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है और आपके अंक और पसंद के हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज असाइन किया जाता है। भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज जो ये हैं वो एम्स दिल्ली, मेडिकल कॉलेज मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई और बहुत सारी मेडिकल कॉलेज हैं। MBBS की भारत में सबसे ज़्यादा
ली जाने वाली डिग्री MBBS है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मेडिकल एंट्रेंस के बाद MBBS लेना पसंद करते हैं, इसलिए MBBS जैसे कोर्स में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी MBBS कॉलेज में भर्ती होने के लिए एक छात्र को नीट का एंट्रेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। MBBS की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी आयु 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। MBBS का कोर्स 4.5 साल तक का होता है और साथ ही साथ 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब कुल मिलाकर 5.5 साल होता है। MBBS की फ़ीस एक सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी अलग होती है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन तो कठिन होता है मगर फ़ीस काफ़ी कम होती है। उसी प्रकार एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो आसान होता है मगर उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। एम्स की फ़ीस 1,000 रुपये है। MBBS दिल्ली में 4,000 से 7,000 रुपये, यूनिवर्सिटी में 20,000 से 30,000 रुपये तक होती है। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस 5 लाख से 15 लाख तक की होती है। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले इसी तरह के नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।